चेंज इन पीएसआर का अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सिर्फ आपको यहाँ ही नहीं आगे पूरी पार्टनरशिप में काम आएगा कि बड़े क्वेश्चन मतलब जहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना हो, जहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना हो, जहाँ पे आपको बैलेंस शीट भी बनानी हो, इनको अप्रोच कैसे करना होता है। तरीका सेम रहेगा, क्वेश्चन का साइज चेंज होता रहेगा, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स चेंज होती रहेंगे, सिचुएशन बदलती जाएगी, तरीका सेम रहेगा। तो सबसे जरूरी है तरीका समझना कि हमें क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 30, टीएस ग्रेवाल, एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। तो ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। व्हाइट पे अच्छा नहीं लगेगा, चलो। देयर बैलेंस शीट, तो जब आपके सामने बैलेंस शीट आएगी तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि लायबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व तो नहीं है। प्लीज, ये आपको खुद वो क्वेश्चन नहीं बताएगा। तो जब भी क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे पहले देखेंगे लायबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व तो नहीं है जी, जनरल रिजर्व स्टार लगा दो, स्टार लगा दो। कोई आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो, कोई भी जो आपने ट्रीटमेंट करी है रिजर्व्स की, किसी भी नाम से आ रहा हो, स्टार लगा दो। प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, ध्यान देना। प्रोविडेंट फंड अगर आ जाए, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं वैसे एक लाइबिलिटी होती है कि कंपनी ने प्रोविडेंट फंड का पैसा देना है, पार्टनरशिप फर्म ने एम्प्लॉइज के पैसे तो काट लिए, अभी देने हैं। प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, इट इज अ लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे बिल्स पेबल होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वैसे ही प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में एक ही रिजर्व दे रखा है। एसेट साइड पे देखेंगे, क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, नहीं है। क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है, नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नहीं है। तो ये अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, क्या कोई फ्री रिजर्व, कोई भी रिजर्व है, क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है, क्या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नहीं है। तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। On 1st April 2015, they decided to share profits equally. तो न्यू रेशियो हो गया 1:1:1. Goodwill of the firm is valued at 1,50,000. Goodwill of the firm for adjustment purpose. This is not existing goodwill. Land will be revalued at 80,000. Land revalued at 80,000. तो लैंड पे स्टार लगा देंगे। अभी कितना है 50, तो लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई डाउट? बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग की भी एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग की वैल्यू गिरेगी, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड मतलब आपको ये पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड मतलब ये पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स फायदा या नुकसान? फायदा। क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्रीज इन क्रेडिटर मतलब आपकी लायबिलिटी कम हो गई, आपको कम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपका फायदा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हो गया सारा। चलें आगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो ध्यान से साइमल्टेनियसली करना है, ये गलती मत करना, बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बता रहा हूँ, डिजास्टर। कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर देखा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर कैपिटल अकाउंट्स बनाए, फिर देखा कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर बैलेंस शीट बनाई। इससे बड़ी गलती आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इवेंचुअली आपको आंसर्स नहीं दिए होंगे। तो आपको फ्लो में क्वेश्चन करना आना चाहिए, विदाउट लुकिंग एट द आंसर। फ्लो में, कि जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है वैसे वैसे साइमल्टेनियसली पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करो। बात समझ आ रही है? फर्स्ट हाफ ऑफ द पेज रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकेंड हाफ ऑफ द पेज कैपिटल अकाउंट, सेकेंड पेज पेज 2 बैलेंस शीट, फर्स्ट हाफ। एक पेज पे तीनों मत बनाना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अभी आपको क्वेश्चन का साइज छोटा लग रहा है, कब बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर 2-3 लाइनें भी शॉर्ट पड़ेंगी, क्वेश्चन बहुत अनटाइडी हो जाएगा। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ही तब आती है जब क्वेश्चन अनटाइडी हो, सिंपल सी चीज भी मुश्किल लगने लगती है। बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, प्रेजेंटेशन परफेक्ट रखना, तरीका समझना। चलो जल्दी से अप्रोच करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कहां पे आएगा? पेज 1 फर्स्ट हाफ।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेज 1 सेकेंड हाफ, बैलेंस शीट पेज 2 फर्स्ट हाफ। ओके, अब ध्यान से देखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मल लेजर अकाउंट होता है, पार्टनर्स 3 है, तो कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर्स का बन जाएगा, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी। डू आई नीड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट? बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। डेट गिवन है 1 अप्रैल 2015, तो बैलेंस शीट एज एट April 1 2015, तो बैलेंस शीट एज एट, ना कैपिटल अकाउंट में डेट आएगी ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेट आएगी। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना चाहिए। तो मार्किंग हो गई अपनी सारी। अब व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? नंबर 1 रेशियो कैलकुलेशन, नंबर 1 रेशियो कैलकुलेशन। नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फॉर गुडविल यू नीड द रेशियोज, और गुडविल के एडजस्टमेंट क्या है? नॉर्मल है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो यू नीड द रेशियोज। तो 1.5 पेज कवर हो चुका है। अब पेज 2 सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स, तो वो तो जितने वर्किंग नोट होंगे वो उसके बाद। सर पहले वर्किंग नोट बना ले हम? नहीं, प्रेजेंटेशन एरर होता है, पहले मेन आंसर आता है फिर वर्किंग नोट्स आते हैं। बट आप कैलकुलेट क्या करेंगे? पहले वर्किंग नोट्स बनाएंगे, तो पहले फॉर्मेट बनेगा उसके बाद। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, पार्टनर्स का नाम ABC 3:2:1, ABC 3:2:1, न्यू रेशियो 1:1:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर। सैक्रिफाइस प्रॉफिट रेशियो और सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप गेन भी निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइस भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। A old ratio 3/6 minus 1/3, 6 3 minus 2 1/6. B 2/6 minus 1/3, 6 2 minus 2, no gain no sacrifice. 1/6 minus 1/3, 6 1 minus 2 minus 1/6, तो -1/6 गेन है, ये सैक्रिफाइस है। कोई डाउट? तो वर्क नोट नंबर 1 रेशियो कैलकुलेशन, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड, रेशियो कैलकुलेशन डन। नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बट सर गुडविल तो हमें दे ही रखी है। हाँ तो कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ए और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो एज शेयर गुडविल ऑफ द फर्म इज ऑलरेडी गिवन 150, तो एज शेयर क्या हो जाएगा? 150 into 1/6, 1/6, 6 2s are 12, 25,000। तो एज शेयर गेनिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग है, सैक्रिफाइसिंग, तो इसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिटेड। सी शेयर डेबिटेड। कहानियां सेम, कैलकुलेशन सेम, क्योंकि इसका भी 1/6 है, बस ये डेबिट एस्पेक्ट होगा। कोई डाउट? ट्रीटमेंट नंबर 3 रिजर्व्स, वो डायरेक्टली अकाउंट्स में दिखा देंगे। ट्रीट नंबर 4 रिवैल्यूएशन, वो डायरेक्टली अकाउंट्स में दिखा देंगे। तो वर्किंग नोट के लिए और कुछ नहीं बचा। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो वर्क आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना चाहिए? कैपिटल बैलेंसेस दिखा देने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सबसे पहले क्या दिखाना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD। ओपनिंग इन द सेंस कि 1 अप्रैल का बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग, अभी के लिए ओपनिंग। तो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस क्या था? 150/25, 150/25। कोई डाउट? अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। नंबर 1 प्रॉब्लम, रेशियो कैलकुलेशन, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, कैलकुलेशन डन। नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ऑलरेडी कैलकुलेशन हैव बीन डन। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर कौन है? सी, तो सी डेबिटेड टू ए,
प्रेजेंटेशन, सी डेबिटेड टू ए क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आया था, 25,000। ए को क्रेडिट करेंगे, सी को डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना, 25,000। गुडविल डन। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। एक ही रिजर्व है, जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है रिजर्व के बारे में, तो क्या करेंगे, गुड, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इज 3:2:1, रिजर्व इज 30,000, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। 30,000, 6, 5, 5, 3, 2, 1। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व डन। अपने आप में रिजर्व की ट्रीटमेंट कितनी बड़ी थी, अरे तो क्वेश्चन बड़ा है तो उसका वो एक एस्पेक्ट यूज कर लेंगे, दो एस्पेक्ट यूज कर लेंगे, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। फोर्थ, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में अब हाईलाइटेड है, तीन ही आइटम्स हैं। डेबिट आइटम पे अगर फोकस करें तो डेबिट आइटम तो एक ही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग, डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 6%, तो 6 5 3,000, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना, 3,000। लैंड क्रेडिट आइटम है, तो क्या आ जाएगा, अकाउंट का नाम क्या है, लैंड, बाय लैंड अकाउंट। लैंड का क्या हो रहा है, लैंड 80, 50 से 80, तो क्या हो गया, 30,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, कितना, 6,000, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्लियर, कोई भी डाउट। क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स, क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स, तो प्रॉफिट है 36,000 क्रेडिट्स, 3,000 डेबिट्स, तो प्रॉफिट है 33,000 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, ए बी सी। 33,000, 3:2:1, 3:2:1, 16,500, 3, 2, 1, 27, 32, 33। कोई डाउट, ध्यान क्या रखना है, जो क्लोज के टाइम इसको डबल लाइन, डबल लाइन। प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट का क्या करेंगे, पार्टनर को ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी टाइम ध्यान रखना है, क्या होता है वो बना देते हैं या ट्रांसफर करना भूल जाते हैं, पर गलती ढूंढते रह जाते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ तो किया था। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख देंगे प्रॉफिट। एंट्री तो ये ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 16,500, 11,000, 5,500। कोई भी डाउट, जल्दी से देख लेंगे। रेशियो कैलकुलेशन डन, रिजर्व था डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई लॉस नहीं, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं, गुडविल की एंट्री डन, रिवैल्यूएशन डन। ठीक है, क्लोज करेंगे। क्रेडिट्स ही क्रेडिट्स है, ए में कोई डेबिट तो है नहीं, तो 125, 130, 140, 156, 500, 120, 30, 40, 56, 500। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,56,500, B 60, 71, 71, C 25, 30, 25, 25 तो कट जाएगा, चलो 25, 30, 35,500, क्रेडिट 35,500 माइनस 25,000, तो क्या आ गया, 10,500। कोई भी डाउट, बैलेंस निकालना आता है ना, पक्का, नहीं आता तो लेजर के वीडियोस ले लेना फिर मेरे से। 71,000, 35,500, 71, 156 है, ये ध्यान देंगे, 156, 500, 35, 500। कोई डाउट, क्या बताया मैंने, जब पीरियड एंड होता है तो उसको बस ये ध्यान रखना कि ये डबल लाइन होती है, तो आप एक मतलब बड़ी सी डबल लाइन कर देना। अब ध्यान से देखना बेटा, बैलेंस शीट कैसे बनानी चाहिए, अभी तक कोई डाउट,
बैलेंस शीट जिस ऑर्डर में उन्होंने दे रखी है बेस्ट होता है उसी ऑर्डर में बनाओ, सबसे सेफ। क्रेडिटर्स एक एक करके बात करेंगे। क्रेडिटर्स 6,000 से कम हो गए थे तो ये स्टार लगा होगा तो आपको पता होगा कि वैल्यू चेंज हुई है। तो बैलेंस शीट में जिस ऑर्डर में उन्होंने दिया उसी ऑर्डर में हम उनको देंगे। क्रेडिटर्स 6,000 से कम हुआ है ना, तो 44,000। बिल्स पेबल नो चेंज एज इट इज, कितना था 20,000। जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, खत्म। जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, खत्म। अब क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी। ए का क्या है 156,500, बी 71,000, सी 10,500। बी केयरफुल, जल्दबाजी में क्या होता है हम टोटल्स ले लेते हैं। टोटल ऑफ द साइड नहीं चाहिए हमें, बैलेंस चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस 10,500, वो कॉमन एरर होता है, जल्दबाजी में हम टोटल ले लेते हैं। 156,500 प्लस 71,000 प्लस 10,500, 2,38,000। 2,38,000। कोई और नई लाइबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई? नहीं। एसेट साइड पे आते हैं, लैंड appreciated to 80,000, land 80,000। बिल्डिंग depreciated by 6%, 3,000 से depreciate हुई थी। बिल्डिंग 47,000। प्लांट नो चेंज 1 लाख। स्टॉक नो चेंज 40,000। डेटर्स नो चेंज, स्टॉक 40,000, डेटर्स 30,000। बैंक, क्या कोई ऐसी एंट्री हुई जिसमें पैसे आ रहे हो या पैसे जा रहे हो? कोई ऐसी एंट्री नहीं हुई, तो नो चेंज 5,000। अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ, बैलेंस शीट का बैलेंस निकालना। देखें 3 जीरोज हैं, ठीक है जी। 5 5 5 5 5 7 5 12, 8 1 9 9 4 13, 13 4 17, 3 20, 2 1 3। यही है बस। 3,02,000। इधर देखें 238, 258, 262, 3,02,000। कोई डाउट? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपके सामने करा है मैंने, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। कंसंट्रेशन, यस, वेरी हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई भी छोटी सी भी गलती करी, कोई भी छोटी सी भी गलती करी तो आंसर मैच नहीं करेगा। और आपको नहीं दे रखे होंगे आंसर तो मैं बता रहा हूँ कि आदत भी मत डालना बीच में देखने की, नहीं सर चेक तो कर लूं मैं गलत करे जा रहा हूँ। तो क्या हो गया, गलत करे जा रहा हूँ तो गलत करते जाओ। जितनी बार गलत करोगे उतनी बार याद रहेगा कि मैंने फालतू में गलती करी जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो मेरे को उस चीज का ध्यान देना चाहिए था। जो चीज आपको ऑप्शन ही नहीं है, क्या आपको ऑप्शन होगा कि चलो बेटा पहले रिवैल्यूएशन तो चेक कर लो? नहीं होगा। तो उसकी आदत डालनी ही क्यों? तो उसकी आदत डालनी ही क्यों? आदत उस चीज की हमेशा डालनी चाहिए जो हमेशा हमारे साथ होने वाला हो। तो हमारे साथ होगा क्वेश्चन विदाउट एनी आंसर, तो हमें बैलेंस शीट पे जाके ही पता चलेगा कि बैलेंस शीट बैलेंस हुई कि नहीं हुई। उसमें भी कॉम्पनसेटिंग एरर हो सकता है कि बैलेंस हो गई फिर भी गलत था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आदत डालो। और क्लोज जरूर करना। कुछ बच्चे क्या होता है कि सर हमने ना जो जो जहां जहां दिखाना था दिखा दिया, बस टोटल नहीं निकाले, कितने नंबर मिल जाएंगे? मैंने कहा यार नंबर तो छोड़ो, आप अगर टोटल ही नहीं निकाल रहे तो आप यही चेक नहीं करना चाहते कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, तो उससे बड़ी बेवकूफी तो हो ही नहीं सकती। पार्टनरशिप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक रखोगे, बहुत बड़ी एडवांटेज पे रहोगे, क्योंकि ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है उनके लिए जो प्रैक्टिस करें। स्कोरिंग तो है। चलो अब आपकी बारी।